Morning everyone, I am Apeksha, Assistant Professor in Indraprastha Law College. So today's topic is Article 19, that is protection of certain rights regarding the freedom of speech. And this is lecture 1. So let us start with what Article 19 is. Before starting anything, let us know about it. See, Article 19 is available only to the citizens and it can be exercised against the state. So what happened is, while making the constitution, it was well kept in mind that our country was under this foreign rule for so many years, right? And our citizens, they did not have anything like fundamental rights. So while these constituent debates were going on, it was all discussed that what to keep in under Article 19, कौन कौन से हम rights रखें इसके अंदर Article 19 के अंदर जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा. इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू, किस चीज़ के राइट्स दिए हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के, असेंबल होने के पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एंड टू फॉर्म एसोसिएशंस. तो दो की बात तो हम बाद में करेंगे, आज के लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट का ए पार्ट करेंगे, राइट. सो डूइंग विद आर्टिकल 19(1) विच सेज राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ये सिटीजन्स के राइट की बात करता है टू एंजॉय द वेरियस लिबर्टीज. ठीक है. आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 to 6 दे टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द स्टेट. ये स्टेट को राइट्स दिए गए हैं. किस तरीके के राइट? ये राइट पावर देते हैं स्टेट को टू फॉर्मुलेट वेरियस काइंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कि वो लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी इसका फ़ायदा ना उठा सके इस आर्टिकल का. 19 क्लॉज 2 हम बाद में पढ़ेंगे, राइट. अभी हम आर्टिकल 19 देखते हैं. आर्टिकल 19 को बैकबोन भी कहा जाता है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज सेड एज द बैकबोन ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बैकबोन कहते हैं इसको, राइट. नाउ 19 क्लॉज 1A जो बात करता है, 19 क्लॉज 1A बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसा करके शॉर्ट में लिख दिया है. इसका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट. सो ये कवर करता है 3 तरीके के राइट्स. ये चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे. वी हैव द स्पेस हियर. सी, it covers 3 rights. Okay. पहला राइट हुआ the right to receive the information, right to receive the information. सेकेंड हुआ to express any idea or something. और तीसरा हुआ the to keep secrecy वाला, द राइट टू कीप एनी कम्युनिकेशन एज सीक्रेट. तो बेसिकली ये 3 तरह के राइट की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 3 तरह के राइट्स की बात करता है. पहला, द राइट टू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है तो उसका राइट. या राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज़, आप अपने कोई भी आइडियाज़, आपका कुछ भी जो भी आपको वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. और तीसरा है द राइट टू कीप एनी कम्युनिकेशन एज अ सीक्रेट, कोई भी कम्युनिकेशन होती है आप उसको सीक्रेट रख सकते हैं, ये भी एक राइट है. और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही कवर होता है. तो इस तरीके के 3 हो गए. अभी जो उसका सेकंड है, दैट इज एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज. ये जैसे आर्टिकल वो सेक्शन 377 आईपीसी का, जो there was this recent development in section 377. it was about decriminalization of the homosexuality. तो ये करा गया था और इसको माना गया था, ये सेकंड का रिकॉग्नाइज करते हुए, राइट्स ऑफ सिटीजन इनके रिकॉग्नाइज करते हुए वो करा गया है. ये रवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था. सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 19(1) क्लॉज A, राइट. ये बात करता है. ओके. सो दिस टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
अब आते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट केस है इसमें, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। अब इस केस में क्या होता है, नेशनल एंथम केस कहते हैं इसे हम। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, नेशनल एंथम केस। नाउ व्हाट हैपेंड एट हाई स्कूल असेंबली, आप इसको ऐसे समझिए, 3 स्टूडेंट्स थे और हाई स्कूल की असेंबली चल रही थी, उसमें नेशनल एंथम प्ले हुआ। अब वो तीनों स्टूडेंट जेवोहा बिलीफ के थे, दे बिलीव, those 3 students were of Jehovah belief. Which belief? Jehovah belief के 3 स्टूडेंट्स थे। अब इन्होंने क्या करा, ये अटेंशन पोजीशन में तो खड़े रहे जब नेशनल एंथम शुरू हुआ, लेकिन ये लोग गा नहीं रहे थे उसको। उनकी हेडमिस्ट्रेस ने देखा और उन्होंने कहा कि आप तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो नेशनल एंथम की, और उन तीनों को एक्सपेल कर दिया गया स्कूल से। अभी कितना गलत था। अब इसमें हाई कोर्ट ने पहले कहा कि बिल्कुल, जब ये स्टूडेंट्स हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी है नेशनल एंथम की। फिर ये स्टूडेंट्स एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करा, और उन लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जेवोहा बिलीफ के, ये जेहोवा वाले, ये जेवोहा बिलीफ वाले लोग ये मानते हैं कि जो ये वो मानते हैं कि वो सिर्फ भगवान से रिलेटेड रिचुअल्स में ही पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और ये उनका बिलीफ होता है इन लोगों का। और ये जो तीनों स्टूडेंट्स थे, ये अटेंशन पोजीशन में खड़े हुए थे, वेल अटेंशन पोजीशन में थे, हालांकि गा नहीं रहे थे, लेकिन इससे ये कोई ऑफेंस कमिट नहीं करते हैं अंडर नेशनल ऑनर एक्ट 1971। हमारा नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर ये कोई ऑफेंस कमिट नहीं करते हैं, राइट। एक्ट 1971 दिस, तो द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू रिमेन साइलेंट। इससे ये पता चलता है इस केस से कि अगर वो नहीं गा रहे थे, मान लीजिए आप अब जैसे कि मूवी हॉल्स में जाएं, आप खड़े हो जाएं, लेकिन आप गाएं ना, तो क्या इस पर कोई आप पे केस कर सकता है कि आप तो जो है नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यू आर नॉट कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। एंड अबव ऑल इन दिस केस वो तीनों स्टूडेंट्स वेल अटेंशन पोजिशन में थे। सो डॉक्टर अम्बेडकर सेड regarding this one thing, that they did not make special provision for, okay, that is a different thing, for freedom of press we will do it later, but उससे पहले आप समझिए हम 19(1) clause A freedom of speech and expression की जो बात कर रहे हैं, ये क्या कहता है, ये 3 राइट्स को कवर करता है। पहला यही हो गया, एक्सप्रेस करने का, रिसीव करने का इंफॉर्मेशन, देन एक्सप्रेसिंग देयर ओन आइडियाज, एंड टू कीप एनी कम्युनिकेशन एज सीक्रेट, राइट। इसमें बिजॉय इमैनुअल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, एंड इज अ लीडिंग केस अंडर दिस, नेशनल एंथम केस भी कहते हैं इसे। फिर इसमें बृजभूषण के केस में, ओके, आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में है नहीं है, वो कहाँ दी हुई है हमारे आर्टिकल 19 में अलग से कि नहीं, इसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट वी नीड नॉट मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके लिए हमें एक अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 हमारा ये इन्फ्लुएंस्ड है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, जो खुद कहता है द फ्रीडम ऑफ स्पीच और द प्रेस। तो उनका ये कहना है सेम चीज़, तो उन्होंने ये कहा कि इसके लिए हमें अलग से कोई प्रोविज़न आर्टिकल 19 में देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये खुद से उसमें इन्फ्लुएंस है, तो वो इम्बाइब्ड है, इंश्राइंड है इसके अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। अब यही सेम चीज़ इस केस में कही गई बृजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में। क्या कहा इसमें, कहा गया कि इफ़ योर आइडियाज़ आर इटसेल्फ बेस्ड ऑन सम अदर आइडियाज़, सो you have enshrined the principles as well, तो आपने उनके प्रिंसिपल्स भी एनश्राइन कर लिए हैं। ये इलेबोरेट करा गया था और सहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें कोर्ट ने कहा था दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे करके समझिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा
फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये हो गया हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो जो है ये इसके अंदर ही आता है, ये एक स्पीशीज है, इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो freedom of speech and expression is not an absolute right. Okay. And state have the power to limit those rights by applying some restrictions. वो 8 restrictions हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी गई हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में. बट हेयर just wanted to, okay, these, okay, we can see this. Nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law, prevent the state from making any law insofar as such law impose reasonable restriction. अब कौन से हुए वो जो कि दिए गए हैं? इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. तो अगर ये 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं और स्टेट के पास पावर है कि वो लिमिट कर सकता है जो राइट्स 19 क्लॉज 1 में दिए गए हैं इन रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करके, राइट. सो कोई भी ऐसी चीज़ जो राइट उसमें दिए हुए हैं, इट शुड नॉट बी द राइट कन्फर्ड बाय द सेट सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उसके कोई फ्रेंडली रिलेशंस नेशन के या फॉरेन स्टेट, इन सब, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन अगर होता है तो ये रिस्ट्रिक्शंस हो गए जो 2 में दिए गए हैं. दिस इज ऑल अबाउट 19 क्लॉज 1 एंड 2 जो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट. और सिटीजन्स को दिए गए हैं राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट द स्टेट. इसके और बाकी के राइट्स हम बाद में पढ़ेंगे इन आवर सेकेंड लेक्चर. सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आर्टिकल 19 एंड थैंक यू.